प्रेज लॉर्ड। सबको धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से। हर दिन परमेश्वर का वचन हम सुन रहे हैं। कुछ दिनों से एक बाइबल स्टडी जैसा हम सुना था अभी तक। सबसे पहले ये वीडियो था जकरिया, कितना बाइबल में जकरिया है तो उनका बारे में हम सुना है प्रियो। तो उसके बाद कलीसिया में लोग कलीसिया में कैसा रहना चाहिए, परमेश्वर का कलीसिया में लोग कैसा रहना चाहिए, वो लगभग 17 बात हम सुने हैं। तो वो पूरा नहीं हो पाया, फिर से उसको हम शुरुआत करेंगे। तो ये 2-3 वीडियो हैं परमेश्वर का डरने से क्या लाभ है। परमेश्वर को डरना चाहिए। परमेश्वर को डरने से सबसे पहले हम सुना है किसी बात का घटना होगा। दूसरा बात हम सुने हैं परमेश्वर को डरने से हिम्मत मिलता है। आज तीसरा वीडियो है परमेश्वर को डरने से हमारे जीवन में क्या मिलता है। बहुत सारे लोग कुछ विषय से संदेह होता है, जीवन में संदेह होता है, जीवन में कुछ भलाई नहीं होने से बहुत सारे लोगों का संदेह होता है, तकलीफ होता है, उनको समझ में नहीं आते। लेकिन परमेश्वर का वचन एक बात कहता है, हम सुनेंगे प्रियो। यशाया पुस्तक 33 अध्याय 6 वचन को हम पढ़ेंगे। यशाया पुस्तक 33 6 वचन को हम पढ़ेंगे। और उद्धार बुद्धि और ज्ञान की बहुता है तेरे दिनों का आधार होगी। यहोवा का भय उसका धन होगा। यहोवा का भय उसका धन होगा। यहोवा का भय उसका धन होगा। प्रियो, परमेश्वर को डरने से हमको बहुत कुछ आशीष मिलता है। परमेश्वर को डरने से हमारे जीवन में बहुत कुछ आशीष मिलता है। परमेश्वर को डरना मतलब क्या है, पहले वीडियो में आप देखा, फिर एक बार उस बात को याद दिलाता हूं। बुराई की छोड़ना, परमेश्वर को डरना, इसका मतलब यह है हम सारे बुराई की छोड़ना। सारे बुराई की छोड़ने से तो हमारा जीवन में आशीष आ जाएगा। कुछ लोगों का मन में ऐसा रहता है, हम आशीष क्यों नहीं पाते, हम आशीष क्यों नहीं पाते, हम इतना मेहनत करते फिर भी हम आशीष क्यों नहीं पाते, इतना हम दिन भर रात भर काम करते फिर भी हमारा जीवन में आशीष क्यों नहीं होता है। तो प्रियो, आपसे कहता हूं, यहोवा का धन किसका लिए होगा? जो परमेश्वर को जो डरते तो उसका ही यहोवा का धन होगा। परमेश्वर को महिमा हो। लिखा है यहोवा का भय उनके लिए धन होगा, आशीष होगा। प्रियो, हम परमेश्वर को डरना चाहिए। सारे नशा को छोड़ना चाहिए। हम बुरे विचार को छोड़ना चाहिए, बुरे आदत को छोड़ना चाहिए। हर एक विषय पाप का जो आधार से होता है वो सब विषय को छोड़ना चाहिए। जो हम व्यभिचार के नजर को छोड़ना चाहिए, तो हम गाली देने का बात को छोड़ना चाहिए। तो परमेश्वर को डरना मतलब सारे बुराई को छोड़ना है। लिखा है, क्या लिखा, फिर एक बार उस बात को पढ़ेंगे। नीति पुस्तक 3 अध्याय 7 वचन को पढ़ेंगे प्रियो। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना, बुराई की छोड़ना। यहोवा से भय मानना मतलब क्या है? हम परमेश्वर को भय मानना मतलब ये होता है तो हमने बुराई की छोड़ना चाहिए। प्रियो, बुराई की जब तक नहीं छोड़ेगा तब तक हम आशीष कैसा पा सकते हैं? बुराई की जब तक नहीं छोड़ेगा तब तक हम आशीषों को नहीं प्राप्त नहीं कर सकता है। यहोवा का भय उनके लिए धन होगा। फिर एक बार उस वचन को हम दिखाता हूं जो पिछले वीडियो में हम पढ़ा था। फिर एक बार उस वचन को हम पढ़ेंगे। नीति पुस्तक 14 अध्याय 26 वचन को हम पढ़ेंगे प्रियो। 14 को पढ़ेंगे। यहोवा का भय मानने से दृढ़ भरोसा होता है और उसके पुत्रों को शरण स्थान मिलता है।
यहोवा का भय मानना जीवन का सोता है, यहोवा का भय मानना जीवन का सोता है, उसके द्वारा लोग उसके द्वारा लोग मृत्यु के फंदों से बच जाते हैं। मृत्यु के फंदों से बच जाता है। ऐसा कई आशीष के बात है। परमेश्वर को डरने से कई आशीषों के बाद परमेश्वर का व्यवस्था में लिखा है। मैं आपसे कहता हूं प्रियो, हम वचन पर भरोसा रखना चाहिए। हम वचन पर पूरा तरफ से भरोसा रखकर हम बुराई की छोड़ना चाहिए। जब तक बुराई के नहीं छोड़ते हैं तो कैसा हम आशीष पाएगा। तो वचन पर पूरा भरोसा रखिए, पूरा विश्वास कीजिए। विश्वास करने से परमेश्वर आपका जीवन में आशीष देगा, अपना कामों में बरकत देगा, अपना घर पे बरकत देगा। बहुत कुछ विषय के लिए हम आशीष पाएगा प्रियो। परमेश्वर को महिमा हो। तो लिखा है हम यहोवा का भय उनके लिए धन होगा। किसके लिए? जो यहोवा को डरते, जो परमेश्वर को डरते, जो परमेश्वर को डरते तो उनके लिए धन होगा। इसलिए प्रियो, हम परमेश्वर को डरना चाहिए। परमेश्वर को डरना, फिर एक बार उस बात को दोहराता हूं, सारे बुराई की छोड़ना, तभी अपना जीवन में आशीष आएगा। परमेश्वर को महिमा हो। इस वचन सबका मन में जाए। आइए हम छोटा से प्रार्थना करेंगे। हे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देता हूं प्रभु, आपको डर कर जिंदगी गुजारने के लिए सहायता कीजिए प्रभु जी। आपके सत्य मार्ग में चलने के लिए आप सहायता कीजिए। इसी मार्ग में चलकर प्रभु आपका आशीष पाने के लिए सहायता कीजिए प्रभु जी। धन्यवाद देता हूं। यहोवा का भय उनके लिए धन होगा। इस वचन हम लोग का जीवन में पूरा होने पाए। धन्यवाद देता हूं प्रभु जी। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। आमीन आमीन। सबको धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड।